तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने भारतीय सेक्रेटरी खारजा के जंग बंदी की खिलाफ वर्जी से मुतालिक इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान अपने वादे पर मुकम्मल दयानतदारी से कायम है और किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक अहम पैगाम में मसला कश्मीर के दरीना तनाज़े के हल के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। उनका कहना है कि वो पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करने का इरादा रखते हैं ताकि इस तारीखी मसले का कोई पायदार हल निकाला जा सके। ट्रंप का कहना है कि कश्मीर के मसले को हल करने के लिए दोनों ममालिक के साथ ताउन किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के यौम तशक्कुर मनाने के फैसले को सुराहते हुए कहा है कि आज का दिन सिर्फ शुक्रगुजारी का नहीं बल्कि गैरत, जुर्रत और कौमी वहदत की फतह का दिन है। उनका कहना था कि अल्लाह का शुक्र है जिसने दुश्मन के नापाक अरादों को नाकाम बनाया और कौम को सरखरू किया। उन्होंने पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि अफवाज पाकिस्तान एक बहादुर, प्रोफेशनल और बासलाहियत अदारा है जिसने भारतीय जारहियत का जवाब सिर्फ गोली से नहीं बल्कि हिकमत अमली से दिया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज का दिन रूस और यूक्रेन के लिए मुमकिना बड़ा दिन करार दे दिया। तफसीलात के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि आज का दिन रूस और यूक्रेन के लिए एक मुमकिना तौर पर बड़ा दिन है। ऑस्ट्रेलियाई अखबार सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने IPL खिलाड़ियों की सिक्योरिटी पर सवालात उठा दिए। ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने दावा किया है कि IPL शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भारत जाने से इनकार कर सकते हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने भारतीय सेक्रेटरी खारजा के जंग बंदी की खिलाफ वर्जी से मुतालिक इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान अपने वादे पर मुकम्मल दयानतदारी से कायम है और किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। तर्जमान के मुताबिक भारतीय सेक्रेटरी खारजा के हालिया बयान पर रद्देमल देते हुए वाज़िया किया गया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तय पाने वाले जंग बंदी मुआहदे पर पाकिस्तान संजीदगी और खलूस नीयत से अमल दरामद कर रहा है और इस अज़म पर बदस्तूर कायम है। शफकत अली खान ने कहा कि भारत की जानिब से मुतअद्दिद इलाकों में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां की जा चुकी हैं। इसके बावजूद पाकिस्तानी अफवाज ने सूरत हाल को इंतहाई जिम्मेदारी और तहम्मुल के साथ संभाला है। उन्होंने जोर दिया कि किसी भी किस्म की शिकायत या मसले को मुतलका सतह पर बाहमी राब्ते के जरिए हल किया जाना चाहिए और दोनों जानिब मौजूदा सपाहियों को तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए ताकि कशीदगी में कमी लाई जा सके और अमन कायम रहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक अहम पैगाम में मसला कश्मीर के दरीना तनाज़े के हल के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। उनका कहना है कि वो पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करने का इरादा रखते हैं ताकि इस तारीखी मसले का कोई पायदार हल निकाला जा सके। ट्रंप का कहना है कि कश्मीर के मसले को हल करने के लिए दोनों ममालिक के साथ ताउन किया जाएगा और वो देखना चाहते हैं कि क्या हजारों साल बाद इस तनाज़ा का कोई नतीजा सामने आ सकता है। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान हालिया जंगबंदी को सुराहते हुए कहा है कि भारत और पाकिस्तान की क़यादत ने इंतहाई दानिशमंदी का मुजाहरा किया है और एक बड़ी तबाही को रोकने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि भारत और पाकिस्तान की क़यादत ने ये बात बखूबी समझ ली है कि जारहियत से सिर्फ नुकसान होता है और ये रास्ता मासूम जानों के ज़िया का सबब बनता है। उन्होंने दोनों ममालिक की क़यादत के इक़दामात को बहादुराना करार देते हुए कहा है कि उनके फैसलों से उनकी मीरास मजीद मजबूत हुई है और अमेरिका को इस बात की खुशी है कि वो इस अमल में मावन साबित हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के साथ तजारती ताल्लुकात को मजीद फरोग देगा और दोनों अजीम कौमों के साथ तजारत को वुसअत देने का इरादा रखता है। याद रहे कि एक रोज कबल ट्रंप ने एक और बयान में इंकशाफ किया है कि अमेरिका की सालसी में भारत और पाकिस्तान फौरी जंगबंदी पर रजामंद हो चुके हैं और दोनों ममालिक ने मुकम्मल जंगबंदी के फैसले पर इत्तफाक कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के यौम तशक्कुर मनाने के फैसले को सुराहते हुए कहा है कि आज का दिन सिर्फ शुक्रगुजारी का नहीं बल्कि गैरत, जुर्रत और कौमी वहदत की फतह का दिन है। उनका कहना था कि अल्लाह का शुक्र है जिसने दुश्मन के नापाक अरादों को नाकाम बनाया और कौम को सरखरू किया। उन्होंने पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि अफवाज पाकिस्तान एक बहादुर, प्रोफेशनल और बासलाहियत अदारा है जिसने भारतीय जारहियत का जवाब सिर्फ गोली से नहीं बल्कि हिकमत अमली से दिया। पाकिस्तानी शाहीनों ने दुश्मन के तैयारे गिरा कर ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है और दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान अपने दिफा पर कोई समझौता नहीं करता। मरीम नवाज ने कहा कि हमें इन बहादुर नौजवानों पर फख्र है जिन्होंने दुश्मन की
آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ثابت کیا کہ پاکستان پرامن ضرور ہے لیکن کمزور یا بزدل نہیں۔ پاکستان کی قیادت مخلص ہے، قوم متحد ہے اور فوج پاکستان ناقابل شکست ہے۔ ہم شہداء کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو تعلیم، ہنر اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس کریں گے اور ایسا مضبوط پاکستان بنائیں گے جسے کوئی دشمن میلی نظر سے دیکھنے کی جرت نہ کر سکے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج کا دن روس اور یوکرین کے لیے ممکنہ بڑا دن قرار دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے لکھا ہے کہ آج کا دن روس اور یوکرین کے لیے ایک ممکنہ طور پر بڑا دن ہے۔ امریکی صدر نے روس اور یوکرین کے درمیان طویل جنگ کے بعد سیز فائر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کبھی نہ ختم ہونے والی خون کی ہولی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایسے میں ان لاکھوں زندگیوں کے بارے میں سوچے جو محفوظ ہو جائیں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے روس یوکرین جنگ بندی کے بعد کی دنیا کو ایک نئی اور بہتر دنیا قرار دیا اور کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے فریقین کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے۔ صدر نے مزید کہا کہ امریکہ جنگ کی بجائے تعمیر نو اور تجارت پر توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہے اور اس لیے آنے والا ہفتہ بہت اہم ہے۔ واضح رہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے یوکرین کے ساتھ 15 مئی کو استنبول میں براہ راست مذاکرات کی تجویز پیش کی ہے اور ان مذاکرات کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان پائیدار امن لانا اور جنگ کی بنیادی وجوہ کا خاتمہ کرنا بتایا گیا ہے۔ ترک حکام نے بھی مذاکرات کی میزبانی کی تصدیق کر دی ہے اور کہا ہے کہ وہ ایک بار پھر روس یوکرین تنازع کے پرامن حل کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ کرملن سے رات گئے ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے خطاب میں پیوٹن نے کہا کہ تنازع کے بنیادی وجوہ کو دور کرنے اور ایک دیر پا مضبوط امن کی طرف بڑھنا شروع کرنے کے لیے سنجیدہ مذاکرات چاہتے ہیں۔ آسٹریلوی اخبار سڈنی مارننگ ہیرالڈ نے IPL کھلاڑیوں کی سیکیورٹی پر سوالات اٹھا دیے۔ آسٹریلوی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ IPL شروع ہوا تو آسٹریلوی کھلاڑی بھارت جانے سے انکار کر سکتے ہیں اور میچز کا انعقاد جنوبی بھارت میں ہوا تو بھارت جانے پر غور کیا جا سکتا ہے۔ آسٹریلوی میڈیا کا کہنا ہے کہ دھرم شالہ میں سیکیورٹی خدشات کے باعث میچ کو روکا گیا۔ دھرم شالہ میں کھلاڑیوں کی سیکیورٹی کو خطرہ تھا۔ بھارت پر خوف طاری ہے۔ واضح رہے کہ بھارت کی جانب سے پاکستان پر حملوں کے بعد پاک فوج کی جوابی کارروائیوں کے باعث بھارت نے انڈین پریمیئر لیگ ہی معطل کر دیا تھا۔ تاہم اب جگمندی کے بعد بھارت بورڈ IPL پر نظر ثانی کر رہی ہے۔ بھارتی میڈیا نے IPL معطل سے متعلق کہا تھا کہ بھارتی بورڈ اور IPL مینجمنٹ کا ہنگامی اجلاس ہوا جس میں مختلف تجاویز پر غور کرنے کے بعد IPL کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔